चलो आप हाँ देख लो। स्नेहा इधर देखो, ठीक है। ये घड़ी, हाँ, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, यही होती है घड़ी, ठीक है। तो ये आवर्स है, हाँ। और ये सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एक सर्कल की बात करें 360 डिग्री का। और इस सर्कल में कितने घंटे हैं? 12। तो 12 घंटे हैं, यानी कि 12 घंटे किसके बराबर हो जाएंगे आपके? 360 डिग्री है ना। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? आवर्स की, है ना। यानी कि आवर्स हैंड की, जो घंटे वाला कांटा होगा उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? 12 का इसमें डिवाइड कर दो, 12 3 जा 36, यानी कि 30 डिग्री। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यानी कि 60 मिनट में भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री, है ना। यानी कि अगर अपन एक मिनट की अब बात करें तो ये 60 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एक मिनट में आधा डिग्री। एक तो ये बात ध्यान रखना है। अब अगर अपन मिनट्स वाले एंड की बात करें, मिनट एंड की, तो मिनट एंड में क्या होता है भैया? मिनट एंड में एक घंटे में 360 डिग्री होता है। एक घंटे में होगा मिनट एंड पे, क्योंकि ना वो एक घंटे में पूरा घूम जाती है, सारे कांटे एक घंटे में घूम लेती है मिनट वाला हैंड। तो क्या होगा इसमें? मिनट एंड में एक घंटे में कितने डिग्री? 360 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि एक मिनट में कितने? डिवाइड करो, जीरो जीरो क्या, 36 6 डिग्री, है ना। यानी कि 60 सेकंड में 6 डिग्री। यानी कि एक सेकंड में कितना? 6/60, है ना। डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 1/, ये ध्यान रखना बस। आया समझ में? इसने आया, ठीक है। यानी कि देखो, अगर घंटे की अपन बात करें तो इतने में कितने डिग्री होते हैं आपके? 30 डिग्री होते हैं, है ना। जे एक घंटा आपका 30 डिग्री का है, जितना ध्यान रखना, एक घंटा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, ठीक है। तो एक तो ये तुमको पहले से लिखा होगा, हाँ। अब आते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पे, हाँ। जे बेटा जे अपन मिनट के बात कर रहे हैं, मिनट के कांटे की दो कांटे हैं अपने पास। एक घंटे का कांटा, तो घंटे का कांटा पूरा चक्कर कब लगाता है? 12 घंटे में। और मिनट का कांटा पूरा चक्कर कब लगा लेता है? 1 घंटे में। इसलिए मिनट का कांटा 1 घंटे बराबर 360 डिग्री है, और घंटे का कांटा 1 घंटे बराबर, वो 12 घंटे बराबर कितना है? 360 डिग्री, ठीक है। ठीक। इस बार दोनों का पेपर निकलना चाहिए, दोनों का। नहीं निकला तो, और निकल गया तो मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। तुमसे कह रहा हूँ, उसको तो मैंने एक वार्निंग दे दी पहले ही। हाँ, चलो करेंगे पहला क्वेश्चन। अब देखो, इसका इस वाले में मैंने सॉल्यूशन भी देके रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, बात करेंगे अभी। At what angle are the hands of clock inclined at 15 minutes past 8 o'clock? मतलब 8:15 कितने? 15 पास कितना हो जाएगा? मतलब 15 मिनट गुजर गए, है ना। तो कितना हो जाएगा जे? 8:15 बजे।
8:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? एक क्वेश्चन है सिंपल सा। 8:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ठीक है, तो एक तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, जो आपके पास में एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है आपके पास में? 30H माइनस 5.5m। ठीक है, H का मतलब है यहाँ पे आवर, H का मतलब क्या है? आवर, और M का मतलब क्या है? मिनट। तो सिंपल सा इसी फॉर्मूले में रख दो कि 30 इंटू 8 माइनस 5.5 इंटू 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 240, और माइनस इसका करेंगे तो 15 5 या 75, कैरी का 7, 15 5 या 75 और 7 82, ये 82.5। अब माइनस करो, अब क्या करो? माइनस करोगे, माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 157.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है। इसमें क्या आ रही है? कैलकुलेशन ज्यादा। अब देखो इधर से 8:15 ऐसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं। मैंने बोला 1 घंटे के कितने डिग्री? 30। तो कितने घंटे हो गए? देखो 1 2 3 4 5, 5 घंटे हुए। तो 5 घंटे के कितने डिग्री? 150। यही आ गया, देखो हमारा आंसर 150 के ऊपर कुछ एक ही आया है। ठीक है, अब फिर भी 8:15 बज रहे हैं। 8:15 यानी कितने मिनट? 8:15 15 मिनट। 8:15 यानी कि 15 मिनट। 1 मिनट का आधा होता है, तो 15 का भी आधा कर दो, कितना होगा? 7.5। 1 मिनट का आधा तो 15 मिनट का भी आधा, तो 7.5 और जोड़ दो इसमें। देखो कितनी आसानी से आ गया। तो फॉर्मूले में कैलकुलेशन लगेगी, तुम्हें मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ दोबारा से देख लो क्या दिया हुआ है। 8:15 बजाने हमको, तो 8:15 ऐसे ही बजते हैं। ठीक है, अब मेन जो कांटा बिल्कुल फिक्स कांटा है वो 3 पे है। 3 पे है, तो 3 से 4 1 घंटा, 4 से 5 2, 3 4 5। मैंने लिखवाया अभी 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितने डिग्री हो गए? 150 डिग्री। अब देखो 15 मिनट आगे भी तो हो घड़ी, है ना? तो अभी मैंने लिखवाया 1 मिनट का आधा डिग्री, तो 15 मिनट का भी आधा ही होगा ना। तो 15 मिनट का आधा कितना होता है? एक का आधा आधा हो गया, तो 15 मिनट का आधा कितना हो गया? 7.5। तो 7.5 और जोड़ दो इसमें, तो कितना आ गया? 157 पॉइंट। आया समझ में? ठीक है, इससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो, जिससे इच्छा हो उससे करो। ठीक है, हाँ आया समझ में? ठीक। 7:35, अब तो देखो हिंदी में भी है इसमें। 7:35 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अभी जैसा किया बिल्कुल वैसा ही, जैसा अभी किया बिल्कुल वैसा ही। सामने देखो सॉल्यूशन भी है तुम्हारे सामने, सामने सॉल्यूशन भी है ना? लेकिन मैंने जो सिखाया है उससे करोगे तो जल्दी होगा। क्या आगे की तरफ होगा तो आधा करेंगे। फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला आ गया। अब देखो क्या है, कितने बजाने? अब इतनी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत दिक्कत है। हमें कितने बजाने? 7:35। 7:35 कैसे बजते हैं भैया? ये एक कांटा तो इधर होता है ना? और एक कांटा जरा सा इधर पे होता है। 8 बजे के लग ऐसे ही होता है 7:35। वो ऐसे ही होता है 7:35, है ना? तो कितने डिग्री? इतना ही तो रह गया बस। तो आवर्स का कांटा तो कहीं यही नहीं है, तो ये कितना है जी? तो भैया मिनट मिनट के बचे, बचे मिनट। और मिनट कितने बच रहे हैं हमारे पास में? 35। तो 1 मिनट का आधा, तो 35 का आधा कितना हो जाएगा? 35 का आधा 8.5।
तो देखो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करी, आंसर निकल आया। और इसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। और फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आगे की तरफ जब होता है ना तब, वो अभी अपन देखेंगे ना आगे आगे क्वेश्चन। आ गया समझ में, जरा सा था ये तो, ठीक है। चलो अगला करेंगे। अब नहीं है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, ना पहले दो क्वेश्चन में दिए थे सॉल्यूशन, क्योंकि वो, हाँ, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण होती है, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, बताओ। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी, कितनी बार राइट एंगल ट्रायंगल एक दिन में, ना कि उनने ये नहीं पूछा कि 12 घंटे में। हाँ 12 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार, 12 घंटे में 22 बार होगा, है ना। और एक दिन में कितनी बार होगा, 44 बार, 44 बार, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 44, ठीक है। ऐसे समझ लिया करो, है ना, कि यहां से अगर अपन ने गिनना चालू किया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से वहां बैंकी में 12 आ जाएंगे, तो लास्ट क्या होता है तुम्हारा 11, ठीक है। और हर एक घंटे में 2 बार बनेगा, ठीक है। तो ये 11 दूनी 22, ठीक है। 12 घंटे में 22 बार, तो एक दिन में 44 बार। अरे दोबारा के दोबारा वही आ जाएगा, गिनना तो अपन ऐसे चालू करते हैं ना, ठीक है। चलो अगला करें। चलो घड़ी की सुइयां 3 और 4 बजे के बीच किस समय साथ में होंगी, साथ में 3 और 4 के बीच, है ना। साथ का मतलब क्या होता है, ऐसे, एक ऐसे हो जाए और एक इसी के ऊपर हो जाए, है ना। तो साथ में निकालना होगा परफेक्ट टाइम, तो आंसर बच्चे क्या लगाते हैं, ये वाला लगा जाते हैं, क्योंकि साथ में तो उनको 3.25 ही दिख रहे हैं, सही है ना। तो 3 और 4 के बीच कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लो पहले 3 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला 3 ले लेंगे और इस 3 में ही किसका 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बार में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। तो इसी बार में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का, तो 3 पंजे 15। तो ये हो गया एप्रोक्स, ये क्या टाइम निकला आपका, एप्रोक्स। परफेक्ट टाइम निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे, 12 अपॉन, परफेक्ट टाइम को निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे, 12 अपॉन 11। अभी मैंने बता दिया क्यों लेते हैं 11, पूरे कितने हैं 12, और जब गिनोगे तो 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 3 तो रखा ही रहेगा, ठीक है। 12 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180 अपॉन 11। ये 3 से कोई मतलब नहीं है, ऐसे का ऐसा रखा रहेगा। 11 बन जाए 11, कितना बचा 70, 11 6 जा 60, कितना बचा 4, और नीचे कितना बचेगा 11। आया समझ में इसमें, है थोड़ा सा नहीं आया, दोबारा समझो। हाँ हमें निकालना है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी या कब एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहला वाला ही लेना पड़ता है। तो पहला वाला लिया हमने, जो हो गया आपका घंटा, है ना, आवर वाला है। और दूसरा वाला जो मिनट निकालना है, वो इसी में क्या, किसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 का। तो 3 5 जा कितने हो गए, 15 हो गए, 3 5 जा 15 हो गए, ठीक है। लेकिन ये निकला है अप्रोक्स टाइम, हमें निकालना है बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट टाइम निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 12 अपॉन 11 का। परफेक्ट टाइम निकालने के लिए 12 अपॉन 11 का। अब देखो ये 3 से तो कोई मतलब नहीं है, 3 का 3 रखा रहने तो 15 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो 180 अपॉन 11, ठीक है। फिर क्या होगा, 3 ऐसे ही रखा रहा है, 11 का डिवाइड किया
11 वन जा 11, तो बचा 7, 70 हो गया। ठीक है, 70 में फिर किया तो 11 6 जा 66। ठीक है, 6। अब 70 में 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। और जो नीचे अपन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो रख दो, आंसर आ गया देखो ये वाला। तो डिवाइड करना सीख लो भाई, डिवाइड में कुछ नहीं है, ऐसे कर लिया करो। 180 में करना है किसका? 11 का, तो 11 बन जा 11। ठीक है, ये बचा 7 हो गया 70, 11 6 जा 66, 66 कितना बचा? 4। तो जो जो क्यूसेंट आया तुम्हारा वो हमने वहां रख दिया, जो बचा हुआ है रिमाइंडर वो जैसे का तैसा रख दिया और अपन 11। ठीक है, जो बचता है वो फिर से वही की उसी स्थिति में आ जाता है, डिवाइड की स्थिति में। आगे समझ में? ठीक। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, कह रही मैंने तो याद कर लिया है। ये तो हो गया अभी है। हाँ, ये अभी अपन ने किए नहीं है, वाटर में नहीं, ये वाले भी नहीं, ये वाले भी नहीं। चलो, एट व्हाट एंगल आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इंक्लाइंड एट 2:30? ठीक है, 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 2:30 बजे। अभी जो पहला वाला किया था ना अपन ने वैसे, तो देखो 2:30 कैसे बजता है? 2:30 कैसे बजेगा भैया? 2:30 ऐसे बजेगा, देखो ऐसे 2:30 बजेगा, ऐसे ऐसे बजेगा 2:30। तो परफेक्ट का है 6 पे है, तो 1 2 3, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए, है ना। अब बचा कितना? जब आधा आधा घंटे ही तो बचा, आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो 30 मिनट का कितना? मिनट का क्या कर देते हैं अपन? आधा कर देते हैं। मिनट का क्या कर देते हैं? आधा। तो 30 मिनट का आधा कितना होगा? 15। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 105। ठीक है, चलो अगला करेंगे। हैं, चलो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है इस बार, उल्टा वाला। ठीक है, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द क्लॉक 10:25, यानी कि जो भी निकले आपका, करेंगे वैसे ही, जो भी निकले उसको 360 में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा। ठीक है, यानी कि उसका उल्टा करो। कितने बजे आने? 10:25। देखो घड़ी में पहली बज रहे हैं 10:25 बज रहे हैं। ठीक है, तो कितने घंटे हो गए 10:25 से? एक, एक हुआ, 2 3 4, और ये 10 पे क्या हो गया? 5। तो 5 घंटे लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 30, तो कितना हो गया? 150। अब 25 मिनट है, कितने मिनट है? तो 25 मिनट का आधा कितना होगा? 12.5 डिग्री। 25 का आधा 12.5, जोड़ा तो कितना आया? 162.5।
5 डिग्री। ये तो सीधा सीधा निकला। ये कौन सा निकला? ये वाला। हमको निकालना है रिफ्लेक्सिव, यानी कि पीछे वाला, है ना। अभी कौन सा निकला है? ये वाला। हमको निकालना है ए वाला, पीछे वाला, है ना। तो इसको क्या करो, 360 डिग्री में से माइनस कर दो 162.5, है ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? जो 197.5। ठीक है। एक और चीज है, ऐसे नहीं करना। रिफ्लेक्स से पूछा है, उल्टी गिनती चालू कर दो। अभी अपन ने कैसी गिनती चालू करी? सीधी, है ना। अब सीधा सीधा निकालना है तो उल्टी गिनती चालू कर दो। उल्टी यानी कि यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ पे हो जाएंगे 35 मिनट। 25 की जगह कितने हो जाएंगे? क्योंकि 60 में से 25 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे? 35। तो देखो अब यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। 1 घंटा कितने घंटे हो गए? यहाँ पे 6 घंटे हो गए। तो 6 से कितना हो गया? 6 तिया 180। अब 35 का कितना होगा? आधा, 7.5, 17.5 सॉरी। तो देखो आ गया 197। तो उल्टा पूछा है तो उल्टी गिनती चालू कर दो, सीधा पूछा है तो सीधी कर दो। सिंपल सा है। ठीक। हाँ, घंटे की सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे की सुई 15, ये तो सिंपल सा है। हरियाली तो, घंटे की सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 7.5। घंटे की सुई तो क्या करती है, मिनट का आधा ही हो जाता है ना। तो सिंपल सा, क्या दिया? 15 मिनट तो दिया है। 15 ही तो दिया है ये। 15 का आधा कितना हो जाएगा? ठीक है। उसने ये थोड़ी ना दिया कौन सा 15 मिनट, उसने तो केवल 15 मिनट दे दिए। तो 15 मिनट में कितने डिग्री? 7.5 डिग्री। ठीक है। क्या हो गया? अगला करेंगे। हाँ, अभी किया था 15 वाला। 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी? है ना, सीधी रेखा में, लेकिन एक दूसरे के विपरीत। यानी कि अब की बार क्या करना है? अपोजिट। अब की बार क्या करोगे? है ना, 9 और 10 के बीच। तो 9 और 10 के बीच में सीधा कैसे होता है भैया? ऐसे होता है, 9:15 होता है। लेकिन ये तो क्या निकला? अप्रोक्स निकला। ये तो क्या निकला? 9 और 10 के बीच में कैसे होगा? सीधा 9:15। लेकिन ये क्या निकला है? ये तो अप्रोक्स निकला है। सीधे तो होता है 9 और 10 के बीच में 9:15। क्या होगा? देखते हैं अभी, है ना। अब परफेक्ट टाइम निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हो? जी अभी हल निकाला हमने। नीचे 11 आएगा, ऊपर 4 आएगा। नीचे 11 ऊपर 4 से आएगा। जब भी निकाला था हमने 180 में डिवाइड करके देखा था। आया समझ में? ठीक है। तो इसका करो तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। हाँ, एक हाथ दो करा दे, टाइम लगा। चलो एक और। हाँ, एक कर लो लास्ट। हाँ, चलो इसी पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4:20 पर, 4:20 पर घड़ी की 4:20 घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:20। है ना। अब देखो 4:20 कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। सिंपल सा ऐसे करके देख लो। ये 4, है ना, और ये 20। ये 4 इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर,
और ये मिनट का इधर, तो कितने मिनट आगे निकल रही, 20 मिनट ही तो निकल रही है, तो 20 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। इतनी कैलकुलेशन मत करना, ये कैलकुलेशन मत करना, 10 डिग्री, ठीक है। चलो बाकी कल कराएंगे इसके आगे के वाटर इमेज और जो मिरर इमेज है।